Hello, bachcho, let's read this question. The question says, in figure 50, the pendulum consists of a uniform disc with radius r is equals to 10 centimeter and mass 500 gram attached to a uniform rod with length 500 mm and mass 250 gram. A. Calculate the rotational inertia of the pivot point. B part, what is the distance between the pivot point and the center of the mass of the pendulum? पार्ट सी कैलकुलेट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमारे पास एक पेंडुलम है जो कि एक यूनिफॉर्म डिस्क कंटेन करता है जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है, ये रेडियस हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और वो कितने एक 500 ग्राम के मास से कनेक्टेड है और जो रॉड है उसकी लेंथ कितनी दी हुई है हमें 500 mm और मास कितना है उसका 250 ग्राम। अब पहले पार्ट में हमें पूछा गया है कि उसका रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द पिवट पॉइंट क्या है। तो इन दिस क्वेश्चन द की कॉन्सेप्ट विल बी द rotational inertia is equals to 1 by 2 m r square plus 1 by 2 m l plus r square। अब ये कहाँ से आया? तो देखिए, अगर हम एक यूनिफॉर्म डिस्क लेते हैं जिसका सेंटर हमारा मतलब रेडियस कितना दिया हुआ है हमें r दिया हुआ है, तो उसका जो रोटेशनल इनर्शिया है वो किससे गिवन होता है? रोटेशनल इनर्शिया इज 1 बाय 2 एम आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर जो डिस्क है वो डिस्प्लेस्ड है किस डिस्टेंस से? एल प्लस आर डिस्टेंस से। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल इनर्शिया कितना हो जाएगा? सिंस दिस rotates about a point that is displaced from its center by r plus l। ठीक है, इसलिए हमारा ये जो रोटेशनल इनर्शिया था ये आ रहा था। अब अगर इसमें हम नेक्स्ट चीज क्या है, जो रॉड है, द रॉड इज pivoted at one end and has a rotational inertia of mass small m l square divided by 3 where m क्या है हमारा? मास ऑफ रॉड। तो टोटल इनर्शिया अब कितना होगा? टोटल इनर्शिया हो जाएगा हमारा 1 by 2 m r square प्लस m l प्लस r स्क्वायर प्लस 1 by 3 स्मॉल m l स्क्वायर। अब इन सबको अगर हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हमारा m कितना है? m इज 500 ग्राम्स था हमारे, तो ये हो गया 500 ग्राम्स यानी 0.5 kg। और r कितना दिया हुआ था? r इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो r कितना हो जाएगा हमारा? 0.1 मीटर। और l कितना दिया हुआ है? l इज हमारा 500 मीटर। ये 500 मीटर्स है, नॉट मिली, 500। ये क्या हो गया हमारा? 0.5 मीटर। 0.5 मिलीमीटर। और हमारा स्मॉल m कितना दिया हुआ है? 250 ग्राम्स यानी कि 250 0.250 kg। अब इन सबको अगर हम वैल्यू में पुट करते हैं तो हमारा इनर्शिया कितना आ जाएगा? इनर्शिया I इज इक्वल्स टू 1 by 2 टाइम्स ऑफ 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 स्क्वायर प्लस 0.5 multiplied by
0.5 प्लस 0.1 स्क्वायर और क्या आ गया ये प्लस 1/3 0.25 मल्टीप्लाइड बाय एल स्क्वायर। तो एल कितना है हमारा 0.5 स्क्वायर। अब इन सबको हम सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा आ जाएगा I इज इक्वल्स टू 0.203 kg मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर फॉर पार्ट ए। अब पार्ट बी में हमसे क्या पूछा गया है? इन पार्ट बी वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पिवट पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द पेंडुलम। सो अगर हम if we put pivot point as origin, so the center of mass of disk ये कितना हो जाएगा? से इसका डिस्टेंस एल डी इज इक्वल्स टू एल प्लस आर। ये कितना आ रहा है हमारा 0.5 मीटर प्लस 0.1 मीटर, ये दैट इज 0.6 मीटर away, and the center of mass of rod is एल आर। ये कितना है हमारा L/2 की क्या वैल्यू हो जाएगी? एल ऑफ आर इज इक्वल्स टू 0.5 डिवाइडेड बाय 2 यानी 0.25 मीटर। सो हमारा डिस्टेंस फ्रॉम पिवट पॉइंट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क एंड रॉड सिस्टम क्या हो जाएगा? तो हम नोट करेंगे D इज इक्वल्स टू एम एल डी प्लस स्मॉल एम एल आर डिवाइडेड बाय एम प्लस स्मॉल एम। वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर। ये आ जाएगा हमारा 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 प्लस 0.250 मल्टीप्लाइड बाय 0.250 होल डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस 0.25। तो ये हमारा आ जाएगा 0.4833 मीटर। ये हो गया हमारा डिस्टेंस डी। ये हो गया हमारा आंसर फॉर पार्ट बी। अब पार्ट सी में क्या पूछा गया है? इन पार्ट सी वी हैव कैलकुलेट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। सो सी पार्ट में हमसे बोला है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। A period of oscillation is given by T is equals to 2 pi under root of L divided by capital M small m multiplied by G T। तो इसमें अगर वैल्यूज पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कितना था हमारा 0.20। यहाँ पे हमने एल निकाला था, एल कितना आ रहा था 0. नहीं, इनर्शिया है, दिस इज आई 0.3। we check this is 0.3 kg meter square। ये हो गया 0.3 kg मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एम हमारा 0.5 प्लस स्मॉल एम 0.25 मल्टीप्लाइड बाय जी क्या हो गया हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डी अभी हमने कैलकुलेट किया 0.4833। इस सबको सॉल्व कर लेंगे हम। तो हमारा टी आएगा 1.5 seconds। This is the period of oscillation। I hope you understood the question well. Best of luck.